तो ये आयोजन 7 दिवसीय, तो ये आज आपको केवल ओरिएंटेशन के तौर पर 1 दिवसीय कार्यक्रम है। सर के द्वारा जब आदेश मिलेगा और शासन से जब अनुमति प्राप्त होगी तो 7 दिवसीय जो आपका प्रशिक्षण होगा वो आपको किसी मलिन बस्ती में, यानी जहाँ तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुँची हैं, सरकार की योजनाओं तक पहुँचाना, वहाँ के ग्राम प्रधान के माध्यम से, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख के माध्यम से, वहाँ के जो विधायक हैं उनके माध्यम से आपको गांव तक योजनाएं पहुंचानी है, योजनाओं की जानकारी देनी है और उसके साथ साथ आपको लोगों को जागरूक करना है। बहुत सारी शासन की योजनाएं आती हैं जो केवल कागज के पन्नों तक सिमट करके रह जाती हैं। वो योजनाएं धरातल पर कैसे लागू हो सके और जन जन तक। परिवार गर्व करता है कि कोरोना काल में हमारे विद्यार्थियों ने जिस गाँव से, जिस घर से, जिस नगर से, जिस मोहल्ले से जुड़े थे, वहां से उन्होंने शासन की नीतियों के तहत शासन के अनुपालन में अपना योगदान दिया है, जिसमें पूर्व पंजीकृत छात्रा आरुषि पटेल हमारे बीच में है, जिसको पिछले साल के ढेर सारे कार्यक्रमों में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर माननीय जिलाधिकारी महोदय ने सम्मानित किया। हो जाए आरुषि। जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सजार दे, स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। हम उठे उठे गजग हमारा संग साथियों, उठे हम उठे हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने साथ साथियों। जमी पे आसमान को उतार दें, जमी को आस के लिए उठे उठे, समाज के लिए उठे उठे, जगी स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, जगी स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, उदासियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गाँव और शहर की दूरियों को बांटते चले, गाँव और शहर की दूरियों को बांटते चले, ज्ञान को प्रचार दें प्रसार दें, ज्ञान को प्रचार दें प्रसार दें, स्वयं सजीव सुंदरा उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहें सदा, हरे भरे वनों की साल ओढ़ती रहे धरा, स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा संवार दे। जय हिंद। उतना फुटबॉल खेलना भी जरूरी है अच्छा स्वास्थ्य के लिए। और खेल में बहुत तरह का हम लोग गुण सीखते हैं कि खेल मैच के दौरान कितना धैर्य के साथ खेलना है, कितना जोश के साथ खेलना, मेहनत के साथ खेलना है। तो उनका एक वाक्य है, राइज अवेक स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य न मिल जाए। तो बहुत बड़ा इसमें छिपा हुआ है। इसमें धैर्य के साथ जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं अनवरत प्रयास करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो खेलों के माध्यम से भी ये सीखने को मिलता है। विवेकानंद जी ने भी कहा है और इस पे हमें अमल करना चाहिए। हमारा देश जो है हमारे युवाओं के हाथ में है, आपके हाथ में है। हमारे देश की 60% जो आबादी है, पॉपुलेशन है वर्तमान में, आप जैसे युवाओं की है। तो आप जिधर जाएंगे उधर देश जाएगा। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हमारे भारत राष्ट्र को मजबूत बनाना है। एक विद्यार्थी में कुछ न कुछ दैवी गुण होता है या टैलेंट होता है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसमें कुछ भी गुण न हो, सब में कोई न कोई गुण जरूर होगा। अगर आप टैलेंट को पहचान लेते हैं और समाज और राष्ट्र का जो है विकास में अपना योगदान करिए। जो हमारे छात्र प्रतिभाग कर रहे हैं, अभी आपने संकल्प गीत गाया, स्वयं सुधारें और वसुंधरा संवार दें। अपने को भी काबिल बनाइए। अध्यक्ष डॉक्टर सी लाल सर,
मैडम अनीता वाजपेयी सर, मैडम का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, जो क्रीड़ा के माध्यम से इन युवा बच्चों को सदैव नवचेतना नवजीवन रूप में उनको उत्साहित करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना 24 सितंबर को की गई थी। इस योजना के माध्यम से हर महाविद्यालय में 1 यूनिट, 2 यूनिट, हर महाविद्यालय की क्षमता के अनुसार यूनिट का संचालन विश्वविद्यालय द्वारा अलॉटमेंट किया जाता है। 1 यूनिट में 100 बच्चों का पंजीकरण किया जाता है। शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ में, जैसा कि इस वर्ष तो विलंब हो गया है, किंतु जुलाई में जब शैक्षणिक सत्र शुरू होता है तो 15 जुलाई के आसपास इसका पंजीकरण का फॉर्म निकाला जाता है। पंजीकरण के बाद 20-25 तक में उसकी लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की जाती है और पहला कार्यक्रम हम लोग जो एनएसएस कार्यालय होता है उसकी सफाई से शुरू करते हैं, जिससे स्वच्छता का भाव बच्चों में यह बोध हो कि स्वच्छता किया जाए। जो भी एनएसएस कैंडिडेट पंजीकृत होते हैं उन्हें स्वयं सेवक के नाम से जाना जाता है। 15 अगस्त ध्वजारोहण के पहले अर्थात 15 अगस्त के पूर्व 14 तारीख को जितने भी स्वयं सेवक होते हैं उनका यह दायित्व होता है कि ध्वजारोहण स्थल की स्वच्छता करें। सर, क्या कार्यक्रम चल रहा है कॉलेज में? ये राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत कार्यक्रम है और ये युवा सप्ताह जो प्रतिवर्ष 12 से 19 जनवरी के मध्य मनाया जाता है, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम संपादित हो रहे हैं। क्या कार्यक्रम है इसके अंतर्गत लोगों को जागरूक करना, छात्र छात्राओं को जागरूक करना कि वे स्वच्छता के प्रति, और साथ ही साथ इस समय जो भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ वंचितों तक कैसे पहुंचे, इसके बारे में भी इन लोगों को ज्ञान दिया जाता है। कौन कौन लोग मौजूद हैं इस कार्यक्रम में? कौन कौन लोग उपस्थित हैं कार्यक्रम में? इस समय कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना प्रभारी अजेंद्र प्रताप सिंह मौजूद हैं और पूर्व प्रभारी डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी जो राजनीति विज्ञान विभाग के विशेषज्ञ हैं, ये मौजूद हैं। क्रीड़ा विभाग से श्री डॉक्टर श्रीलाल जी मौजूद हैं और अनीता वाजपेयी जी मौजूद हैं। परिचय दीजिए, क्या कार्यक्रम चल रहा है कॉलेज में? मैं डॉक्टर अजेंद्र प्रताप सिंह, प्रभारी कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। आज हमारे विद्यार्थियों का, एनएसएस के विद्यार्थियों का 1 दिवसीय शिविर चल रहा है। इस 1 दिवसीय शिविर में ये ओरिएंटेशन कोर्स है। इस कोर्स में हमारे विद्यार्थियों को एनएसएस के प्रतीक के बारे में, एनएसएस के मोटो के बारे में, एनएसएस के उद्देश्य के बारे में, एनएसएस के स्वयंसेवियों के कर्तव्य बोध के बारे में, उनके संकल्प के बारे में, उनके लक्ष्य के बारे में जानकारी साझा की जाएगी, जिसकी जानकारी विस्तृत रूप से हमारे आदरणीय बड़े भाई साहब डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी ने साझा की है। कौन कौन लोग आए थे इस कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी ने की। कार्यक्रम में संरक्षक के रूप में, विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित रहे क्रीड़ा विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर सीलाल जी, सहयोगी के रूप में उपस्थित रहीं डॉक्टर अनीता वाजपेयी जी, और प्रशिक्षक के रूप में, ओरिएंटेशन कोर्स के प्रशिक्षक के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय डॉक्टर दिनकर त्रिपाठी जो पूर्व कार्यक्रम अधिकारी भी रहे और विस्तृत जानकारी उन्होंने बच्चों के बीच में शेयर की। हमारा ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में जो हमारा ये लोगो है, ये लोगो जो लिया गया है, ये उड़ीसा के कोडाग के सूर्य मंदिर से लिया गया है। सूर्य मंदिर की विशेषता ये है कि उसमें 24 पहिए हैं और वो 24 पहिए हमारे विद्यार्थियों को ये बताते हैं कि व्यक्ति को 24 घंटे काम करना चाहिए, तब वो राष्ट्र के लिए कुछ कर सकता है। उस पहिए में 8 चक्र हैं। वो चक्र इस चीज़ के प्रतीक हैं कि 8 पहर, 24 घंटे 8 पहर हमको काम करते रहना है, तब हम राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के उन्नयन में काम कर सकते हैं। उस लोगो में 3 रंग हैं। सबसे पहला जो रंग है वो नीला रंग है। नीला रंग इस चीज़ का प्रतीक है कि वो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड का प्रतीक है। दूसरा उसमें सफ़ेद रंग है, यानी ये हमारी यूनिट या कोई भी यूनिट
उस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा अंश है। तो ये सफ़ेद, ये जो रंग है ये उसका प्रतीक है। अगली चीज़ है उसमें लाल रंग। लाल रंग इस चीज़ का प्रतीक है कि बच्चों में उत्साह कैसे हो, कार्य की क्षमता कैसे हो, उनमें जोश कैसे हो। तो लाल रंग जैसे रक्त का प्रतीक है, उसी तरीके से इनमें सब में ओज के प्रतीक के लिए तो ये चिन्ह और रंग इसलिए लिए गए हैं। और ये जानकारी एक दिवसीय शिविर में हमारे विद्यार्थियों को प्रदान की गई कि वो राष्ट्र हित में, राष्ट्र की सेवा के लिए कैसे काम कर सकते हैं और कैसे लोगों को समझा सकते हैं। धन्यवाद।